वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। इससे पहले की जो हमारी क्लास थी वहाँ पर हमने अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे जो कि एक अमेरिकन राइटर है उसकी जो बायोग्राफ़ी है उसको कंफर्म कर लिया था। इसके साथ ही साथ उसका जो वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क है जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था, उसको भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का एक नावल है, एक उपन्यास है जिसका नेम है अ फेयरवेल टू आर्म्स। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही फेमस नावल है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे का। जिस तरीके से ये नावल इम्पॉर्टेंट है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। जो ये नावल है वो पब्लिश हुआ था 1929 में पब्लिश हुआ था। 5 बुक्स, टोटल 5 बुक्स में ये नावल पब्लिश हुआ था। इस नावल की जो टाइटल है उसको लिया गया है जॉर्ज पीले जो कि एक राइटर है, उसकी एक पोएम है जिसका नेम है अ फेयरवेल टू आर्म्स। तो जॉर्ज पीले राइटर की जो ये इसी पोएम से इस वर्क की टाइटल को अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे के नावल अ फेयरवेल टू आर्म्स की टाइटल को डिराइव किया गया है। इस नावल का जो जैनर है वो है रियलिस्ट नावल, क्योंकि कुछ रियल इवेंट्स पर, कुछ रियल इंसिडेंट्स पर जो नावल है वो बेस्ड है, इसलिए इसको हम रियलिस्ट नावल भी बोलते हैं। देखिएगा, जो ये नावल है वो अपने टाइम का बेस्ट सेलर नावल था, अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा फेमस नावल था। और इस नावल को उस टाइम में द प्रीमियर अमेरिकन वो वार नावल भी बोला जाता था। इसको आप लोग अच्छे से लर्न रखिएगा कि जो ये अ फेयरवेल टू आर्म्स नावल है ये अपने टाइम का बहुत ही ज़्यादा फेमस नावल था। और इस नावल को द प्रीमियर अमेरिकन वार नावल भी बोला जाता था। जो ये नावल है वो सेट है द बैक ड्रॉप ऑफ वर्ल्ड वार फर्स्ट जो चल रहा था उसी के बैकग्राउंड में जा कर के, उसी के बैकड्रॉप में जा कर के इस नावल की स्टोरी को सेट किया गया है। इस नावल की जो स्टोरी है वो बेस्ड है, वो आधारित है। जो राइटर अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे है उसका अपना खुद का जो एक्सपीरियंस है जब वो सर्विस दे रहा था इटालियन कैंपेन्स में फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में। फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में जो ये राइटर अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे होता है, इसने जब इटालियन फोर्सेस को ज्वाइन किया था और एम्बुलेंस ड्राइवर का वर्क कर रहा था, तो इसका खुद का वहाँ पर जो एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस पर आधारित करते हुए राइटर ने अपने इस उपन्यास को लिखा है। इस नावल की जो सेंट्रल कंटेंट है वो लव अफेयर है। लव अफेयर है हेनरी और एक इंग्लिश नर्स होती है जिसका नेम कैथरीन बार्कले होता है। तो यहाँ पर जो फ्रेडरिक हेनरी है वो लेफ्टिनेंट होता है और वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी होता है, मेडिकल वर्कर होता है। उसका लव अफेयर जो है वो एक इंग्लिश नर्स कैथरीन बार्कले से स्टार्ट होता है। तो इन दोनों का जो लव अफेयर है वो सेंट्रल कंटेंट है इस नावल का। इस नावल की जो कैरेक्टर है कैथरीन बार्कले का जो कैरेक्टर है वो बेस्ड है एग्नेस ऑन, जो कि एक नर्स होती है जिसने अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे की देखभाल की थी हॉस्पिटल में। अब आप लोग अच्छे से समझिएगा कि मेन पॉइंट यहाँ पर क्या है। देखिएगा, जो ये नावल है अ फेयरवेल टू आर्म्स, इस नावल की जो सेंट्रल स्टोरी है, मेन कंटेंट है वो लव अफेयर है। लव अफेयर है फ्रेडरिक है जो कि इटालियन आर्मी की तरफ से फाइट कर रहा होता है, एम्बुलेंस ड्राइवर भी होता है। उसका लव अफेयर जो है वो एक नर्स से होता है जिसका नेम कैथरीन बार्कले होता है। अब इस उपन्यास में कैथरीन बार्कली का जो कैरेक्टर है वो आधारित है एग्नेस ओन के कैरेक्टर पर आधारित है।
एग्नेस ओन एक रियल कैरेक्टर है। अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे जब इटालियन आर्मी की तरफ से लड़ाई कर रहे थे रियल लाइफ इंसिडेंट में, तो जब वो वुंडेड हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, तो जो रियल नर्स होती है जिसका नेम एग्नेस ओन होता है, वो देखभाल करती है अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे की। और अर्नेस्ट मिलर हेमिंगवे जो हैं वो लव फील करते हैं उस नर्स के लिए। तो उसी नर्स के ऊपर आधारित है इस उपन्यास में जो नर्स का कैरेक्टर कैथरीन बार्कले का है। चलिए, ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसको हमने डिस्कस कर लिया है इस उपन्यास अ फेयरवेल टू आर्म्स के लिए। अब यहाँ पर इस नावल का जो सेंट्रल प्लॉट है उसको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ कैरेक्टर्स की हेल्प से। आप लोग अच्छे से इस वर्क का प्लॉट समझ लीजिएगा। देखिएगा होता क्या है कि जो फ्रेडरिक हेनरी है, फ्रेडरिक हेनरी जो होता है वो एक अमेरिकन पर्सन होता है, अमेरिका का रहने वाला होता है, लेकिन इटली में रह करके वो आर्किटेक्चर की स्टडी कर रहा होता है, आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा होता है। फ्रेडरिक हेनरी जो है वो वार को नज़दीकी से देखना चाहता था। वो जानना चाहता था कि वास्तव में वार होता क्या है। वो जानना चाहता था कि जो वार होता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए कितना ज़्यादा फैटल होता है, कितना ज़्यादा घातक होता है, कितना ज़्यादा नुकसानदायक होता है। बात होती है नियर अबाउट 1916 का टाइम चल रहा होता है, 1916 का टाइम चल रहा होता है, और वर्ल्ड वार जो है, विश्व युद्ध जो है वो स्टार्ट हो चुका होता है। फ्रेडरिक हेनरी जो है वो इटली में ही इटालियन फोर्सेस को ज्वाइन कर लेता है और वो लेफ्टिनेंट बन जाता है। और इसके साथ ही साथ वो एक टेनेंट होता है, मतलब वो एक मेडिकल वर्कर भी होता है, वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर भी होता है वर्ल्ड वार में। इटली की तरफ से वो फाइट कर रहा होता है। इटली का जो बैटल है, जो वार है, वो ऑस्ट्रिया और जर्मनी के अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया और जर्मनी के खिलाफ चल रहा होता है। फ्रेडरिक हेनरी जो है जब वो फोर्सेस ज्वाइन करता है तब उसे मालूम पड़ता है कि इन रियलिटी वार होता क्या है। वो कोई सीरियस नहीं होता है बहुत ज़्यादा वार को लेकर के। तब तक ठंडक का मौसम आ जाता है, विंटर का टाइम आ जाता है। विंटर की टाइम की वजह से जो वार होता है वो कुछ दिनों के लिए रोक दिया जाता है, क्योंकि बात ये होती है कि विंटर के मौसम में इतना ज़्यादा ठंड पड़ रही होती है कि जो सोल्जर्स होते हैं उनका जो ब्लड होता है वो ठंड की वजह से जाम जा रहा था, फ्रीज हो जा रहा था, और इस तरह की कंडीशन में वार को कंटिन्यू रखना पॉसिबल नहीं था। इसलिए कुछ दिनों के लिए वार रोक दिया जाता है। फ्रेडरिक हेनरी जो होता है वो अपने मित्रों के साथ में बैठा हुआ होता है, उसके साथ में कुछ और भी आर्मी के लोग होते हैं, उनके साथ वो बैठा हुआ होता है। फ्रेडरिक हेनरी का एक फ्रेंड है जिसका नेम रिनाल्डी होता है। वो एक सर्जन होता है और वो भी आर्मी में ऑफिसर होता है। फ्रेडरिक हेनरी जो है वो भी थोड़ा अय्याश टाइप का आदमी होता है। ब्यूटीफुल लेडीज़ के साथ में टाइम स्पेंड करना उसे भी पसंद होता है, और फ्रेडरिक हेनरी का जो फ्रेंड रिनाल्डी है उसको भी ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ में, ब्यूटीफुल वीमेन के साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत ही ज़्यादा पसंद था। फ्रेडरिक हेनरी और रिनाल्डी दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वो बातें कर रहे होते हैं कि ब्रॉदल हैं, कुछ यहाँ पर वेश्यालय बने हुए हैं, और जो वेश्यालय बने हुए हैं उसमें से एक वेश्यालय जो है वो आर्मी के ऑफिसर्स के लिए है, और दूसरा वेश्यालय जो है वो आर्मी के सोल्जर्स के लिए है जो कि लोअर रैंक के होते हैं। रिनाल्डी जो है वो अपने फ्रेंड फ्रेडरिक हेनरी से कहता है कि यहीं पर पास के हॉस्पिटल में एक नर्स रहती है जिसका नेम कैथरीन बार्कली है, उससे मुझे लव हो गया है। रिनाल्डी कहता है हेनरी से कि चलो मैं तुमको दिखला कर लेकर आता हूँ, उस नर्स से तुमको मैं मिला कर लेकर आता हूँ। रिनाल्डी जो है वो फ्रेडरिक हेनरी को हॉस्पिटल लेकर के जाता है। वहाँ पर जो फ्रेडरिक हेनरी है उसकी मुलाकात उस नर्स कैथरीन बार्कली और हेलेन फार्गूसन, जो कि एक नर्स ही होती है, उससे होती है।
फ्रेडरिक हेनरी जब कैथरीन बार्कली को देखता है, नर्स को देखता है, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, फिजिकली आकर्षित हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है और वो कैथरीन बार्कली को किस करने की कोशिश करता है। लेकिन जो नर्स कैथरीन बार्कली है वो स्लैप्ड कर देती है, थप्पड़ मार देती है फ्रेडरिक हेनरी को। आगे चल कर के कैथरीन बार्कली जो है उसको एहसास होता है कि उसने गलत किया है, उसको थप्पड़ फ्रेडरिक हेनरी को नहीं मारना चाहिए था। कैथरीन बार्कली जो है वो फ्रेडरिक हेनरी के पास में जाती है और कैथरीन बार्कली कहती है कि मेरा एक फियांसे था जिसकी लास्ट ईयर डेथ हो गई है, वार में डेथ हो गई है और मैं उसका गम भुला नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहती हूँ। कैथरीन बार्कली कहती है कि मैं तुमसे लव चाहती हूँ, मैं तुमसे पैसन चाहती हूँ, मैं तुमसे चीट नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे लव करो और तुम अपने प्रेम का इजहार करो। कैथरीन बार्कली जो है वो हेनरी को किस करती है और हेनरी और कैथरीन बार्कली दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और फिजिकली इंटीमेट होते हैं। फ्रेडरिक हेनरी जो है वो कैथरीन बार्कली के साथ में अपने रिश्ते को लेकर के शुरुआत में बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता है। फिर क्या होता है, आगे चल कर के वार स्टार्ट हो जाता है, फ्रेडरिक हेनरी को जाना पड़ता है। फ्रेडरिक हेनरी वहाँ से चला जाता है, वार में चला जाता है, वार में वो लड़ाई कर रहा होता है। फ्रेडरिक हेनरी के साथ उसका एक फ्रेंड है जिसका नेम पसीनी है, वो भी एक एम्बुलेंस ड्राइवर होता है। पसीनी की वार में डेथ हो जाती है और जो फ्रेडरिक हेनरी है वो बैडली वुंडेड हो जाता है, बुरी तरीके से घायल हो जाता है। फ्रेडरिक हेनरी के घुटने में चोट लगती है और उसको मिलान के एक हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है। उसको वहाँ पर एडमिट कराया जाता है, वहाँ पर डॉक्टर वैलेंटिनी होते हैं। डॉक्टर वैलेंटिनी कहते हैं कि काफ़ी टाइम लगेगा, लगभग 6 महीने का टाइम लगेगा, तब तुम्हारे घुटने का ऑपरेशन होगा। फ्रेडरिक हेनरी इतने लंबे समय तक के लिए हॉस्पिटल में रुकना नहीं चाहता है, वो डॉक्टर वैलेंटिनी से रिक्वेस्ट करता है। डॉक्टर वैलेंटिनी रेडी हो जाते हैं कि ठीक है, जल्दी ही तुम्हारी घुटने का ऑपरेशन कर दिया जाएगा। तब तक वहीं पर मिलान का जो वो हॉस्पिटल होता है जहाँ पर फ्रेडरिक हेनरी एडमिट होता है अपने घुटने के ऑपरेशन के लिए, वहीं पर नर्स कैथरीन बार्कली का भी ट्रांसफ़र हो जाता है। एक बार कैथरीन बार्कली और फ्रेडरिक हेनरी दोनों एक दूसरे के सामने फिर से होते हैं और इस बार फ्रेडरिक हेनरी और कैथरीन बार्कली दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और दोनों डीपली लव में हो जाते हैं, दोनों डीपली फॉल इन लव हो जाते हैं। कुछ समय के लिए वहाँ पर फ्रेडरिक हेनरी रहता है, उसके घुटने का ऑपरेशन कर दिया जाता है और फ्रेडरिक हेनरी फिर कैथरीन बार्कली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है। तब तक क्या होता है, कुछ दिनों के बाद में फ्रेडरिक हेनरी को जॉइंडिस हो जाता है। फ्रेडरिक हेनरी को अवकाश मिला है 3 महीने के लिए जिससे कि वो रेस्ट कर सके और वो हॉस्पिटल में होता है जॉइंडिस के ट्रीटमेंट के लिए। वहीं पर एक नर्स होती है जिसका नेम वैन कैंपेन होता है, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती है। वो फ्रेडरिक हेनरी के कमरे में लिकर की बोतलें पाती है, शराब की बोतलें पाती है और वो आर्मी को लिख देती है कि फ्रेडरिक हेनरी जो है वो रेस्ट करने के लिए उसने जानबूझ करके जॉइंडिस को इनवाइट किया है, अपनी इस बीमारी को इनवाइट किया है शराब पी करके। फ्रेडरिक हेनरी की जो छुट्टी है वो कैंसिल कर दी जाती है। फ्रेडरिक हेनरी को कैथरीन बार्कली बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ, मुझे बेबी होने वाला है। फ्रेडरिक हेनरी जो है वो इस बात को जान करके खुश होता है और वो एश्योर करता है कैथरीन बार्कली को कि मुझे वार में जाना पड़ रहा है क्योंकि इटली का जर्मनी और ऑस्ट्रिया के साथ में फिर वार छिड़ गया है, मैं जल्दी ही लौट करके आऊँगा। मिलान से वापस चला जाता है फ्रेडरिक हेनरी, वार में चला जाता है। वो अपने एम्बुलेंस को ड्राइव कर रहा होता है, लोगों को बचा रहा होता है।
दो इंजीनियर होते हैं और कुछ इटालियन गर्ल्स होती हैं जो कि फंसी हुई होती हैं वार में। उनको वो अपने एम्बुलेंस में बिठा करके जा रहा होता है। बारिश होने की वजह से कीचड़ बहुत ज़्यादा था। मड में, कीचड़ में जो एम्बुलेंस होती है वो फंस जाती है। फ्रेडरिक हेनरी उतरता है और एम्बुलेंस को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वो मड से एम्बुलेंस को बाहर निकाल नहीं पाता है। फ्रेडरिक हेनरी सहायता मांगता है इंजीनियर से, धक्का लगाने के लिए कहता है, लेकिन इंजीनियर उसकी बात को नहीं सुनता है। फ्रेडरिक हेनरी को गुस्सा आ जाता है और वो पिस्टल से एक इंजीनियर को शूट कर देता है। जर्मनी की जो आर्मी है वो उस तरफ बढ़ रही थी, इसलिए फ्रेडरिक हेनरी ने खुद को बचाने के लिए और इटालियन गर्ल्स को बचाने के लिए एक बंकर में जाकर के शरण ले लेता है, शेल्टर ले लेता है। तब तक वहाँ पर इटली की ही पुलिस आ जाती है। इटली की पुलिस को ये भी मालूम पड़ चुका है कि फ्रेडरिक हेनरी ने शूट कर दिया है इंजीनियर को, और इटली की पुलिस वहाँ पर पहचान नहीं पाती है। उसको लगता है कि फ्रेडरिक हेनरी जो है वो जर्मनी का सोल्जर है और वो भेष बदल करके इटालियन आर्मी में मिला हुआ है। पुलिस उसको पकड़ने के लिए बढ़ती है। खुद को बचाने के लिए फ्रेडरिक हेनरी जो है वो एक रिवर में कूद पड़ता है। रिवर को तैरते हुए वो मिलान पहुंचता है। वार से परेशान हो चुका है फ्रेडरिक हेनरी, और फ्रेडरिक हेनरी अब चाहता है कि वो कैथरीन बार्कले से जाकर मिलेगा और उसके साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करेगा। होता क्या है कि फ्रेडरिक हेनरी जाकर के कैथरीन बार्कले से मिलता है। कैथरीन बार्कले को लेकर के वो स्विट्ज़रलैंड चला जाता है और वहाँ पर कैथरीन बार्कले के साथ में खुशीपूर्वक रहने लगता है। कैथरीन बार्कले को डिलीवरी होने वाली है। जो लेबर पेन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। में स्विट्ज़रलैंड में एडमिट होती है। वहीं पर फ्रेडरिक हेनरी भी होता है। कैथरीन बार्कले को बहुत ज़्यादा लेबर पेन होता है, और फिर जब चाइल्ड होता है तो चाइल्ड जो होता है वो डेड चाइल्ड होता है, मरा हुआ बच्चा पैदा होता है, और कुछ ही समय के बाद में कैथरीन बार्कले की भी डेथ हो जाती है। फ्रेडरिक हेनरी ने जिस तरीके से लाइफ को चलाना चाहा था उस तरीके से लाइफ फ्रेडरिक हेनरी की नहीं चल पाती है। फ्रेडरिक हेनरी की वाइफ जो है कैथरीन बार्कले, उसकी डेथ हो चुकी है। डेड चाइल्ड भी पैदा हुआ था। कैथरीन बार्कले की डेथ के बाद में फ्रेडरिक हेनरी बुरी तरीके से टूट चुका है, और अब फ्रेडरिक हेनरी जो है वो हॉस्पिटल से चल देता है अपने होटल की तरफ। बारिश हो रही होती है। इस तरीके से इस नावल का जो प्लॉट है वो कंप्लीट होता है। इस नावल का कंप्लीट प्लॉट मैंने डिस्कस कर दिया है। आप लोग जो यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं इम्पॉर्टेंट, उनको अच्छे से लर्न रखिएगा, और जो भी फैक्ट्स मैंने बताए हैं उनको क्लियर रखिएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।